नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द फैक्ट इंडिया पर और मैं हूं आपके साथ पूजा जाधव। राजस्थान में 31 जुलाई तक पंचायत और निकाय चुनाव कराने के लिए सरकार को अल्टीमेटम मिल चुका। हाईकोर्ट साफ कर चुका है कि सरकार को किसी भी हालत में 31 जुलाई तक पंचायत और निकाय चुनाव संपन्न करवाने होंगे। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा पेच फंस रहा है ओबीसी आरक्षण का, क्योंकि ओबीसी आयोग ने अभी तक अपनी रिपोर्ट नहीं सौंपी। अब इसको लेकर के मंथन चल रहा है। अब सवाल तो ये भी है कि क्या सच में राजस्थान में भी मध्य प्रदेश वाला फॉर्मूला अपनाया जाएगा, जहां पर बिना ओबीसी आरक्षण के और बिना ओबीसी रिपोर्ट के, जो आयोग की रिपोर्ट के ही वहां पर पंचायत और निकाय चुनाव करवाने पड़े। तो चलिए जानते हैं इस पूरे विवाद की जड़ क्या है और अब पंचायत और निकाय चुनाव को लेकर के क्या चल रहा है। असल में हाईकोर्ट ने ओबीसी आयोग को निर्देश दिया था कि 20 जून तक अपनी रिपोर्ट सौंपिए, लेकिन जमीन पर दिक्कत यह है कि जिला कलेक्टर्स और प्रशासन के पास पहले से ही जनगणना का काम चल रहा है, जिससे संसाधनों की भारी कमी है। ऊपर से ओबीसी आयोग के सचिव अशोक जैन का यह कहना है कि सरकार ने पहले जो आंकड़े दिए थे उनका कोई तय फॉर्मेट नहीं था, जिससे आरक्षण तय करना नामुमकिन था। अब आयोग ने नया फॉर्मेट जारी करके नए सिरे से आंकड़े मांगे हैं, जिसमें कम से कम 2 से 3 महीने का समय लग सकता है। दूसरी तरफ सरकार ने आयोग का कार्यकाल पहले से ही दिसंबर तक बढ़ा दिया है। खुद यूडीएच मंत्री झावर सिंह खर्रा भी मान रहे हैं कि फिलहाल आंकड़े साफ नहीं है। इस कानूनी और तकनीकी पेच के बीच जानकारों का मानना है कि राज्य निर्वाचन आयोग के पास अब केवल 2 ही विकल्प बचे हैं। पहला रास्ता, आयोग और राज्य सरकार सीधे सुप्रीम कोर्ट जाए और चुनाव टालने के लिए और वक्त की मांग करे, और दूसरा रास्ता यह है कि मध्य प्रदेश वाला फॉर्मूला, बिना ओबीसी आरक्षण के ही चुनाव करा दिए जाए, यानी कि ओबीसी सीटों को सामान्य मानकर चुनाव कराओ, जैसा मध्य प्रदेश और यूपी में हो चुका। मई 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने एमपी के एक मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाया कि अगर ओबीसी आयोग की रिपोर्ट तैयार नहीं है तो भी चुनाव रोक नहीं जा सकते। इसके तहत चुनाव सामान्य सीटों पर ही करा दिए जाते और पार्टियां अपने स्तर पर ओबीसी बाहुल इलाकों में इस वर्ग के उम्मीदवार उतार दे। आपको बता दें कि इससे पहले सरकार 15 अप्रैल को डेडलाइन दे चुकी। इस बार हाईकोर्ट ने सरकार के धुलमुल रवैये पर सख्त नाराजगी जताई। कोर्ट ने साफ कह दिया है कि भीषण गर्मी या बारिश जैसे बहाने बनाकर लोकतंत्र के चुनावों को टाला नहीं जा सकता। चुनाव कराना सरकार की वैधानिक ड्यूटी है, लेकिन ट्विस्ट यही खत्म नहीं होती। इस मामले में याचिकाकर्ता और पूर्व विधायक संयम लोढ़ा ने सरकार की चाल को भांपते हुए पहले ही सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल कर दी। उनका कहना है कि सरकार 1.5 साल से जानबूझकर चुनाव टाल रही है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई है कि अगर सरकारी चुनाव आयोग वहां आती है तो कोई भी एक तरफा फैसला ना सुनाया जाए, पहले उनकी बात भी सुनी जाए। ये चुनाव कितना बड़ा है इसे आप इन नंबरों से समझ सकते। कुल ग्राम पंचायतें 14,699, लगभग 14,403 मुख्य क्षेत्र। कुल मतदाता यानी कि वोटर्स 4,02,20,734 है। पुरुष मतदाता 2,08,62,380 है। महिला मतदाता 1,93,58,147 है। ट्रांसजेंडर 207 है। तो कुल मिलाकर करीब 4.25 करोड़ वोटर्स के हक का ये चुनाव अधर में लटका हुआ। चुनाव समय पर न होने पर गांव के विकास कार्य ठप पड़े हैं। अब देखना यह होगा कि सरकार सुप्रीम कोर्ट का रुख करती है या फिर एमपी फॉर्मूले के तहत बिना ओबीसी आरक्षण के ही 31 जुलाई तक चुनाव करवाती। आपको क्या लगता है, क्या अब आयोग को बिना ओबीसी आरक्षण के सामान्य सीटों पर ही चुनाव करा लेने चाहिए? कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर साझा करें और बने रहें द फैक्ट इंडिया के साथ। रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए। क्या आप हमारे इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं? तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं, या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं, जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा, और इससे आपका व्यापार, ब्रांड सब कुछ बढ़ेगा।